दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं और हिंदी के छात्र हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 50 बहुविकल्पी मैं इस वीडियो में आप लोगों को करवाऊंगा, जिससे कि आप लोगों के 20 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। और 20 नंबर अभी के अभी आप लोग पक्के कर लीजिए। मात्र आप लोग एक वीडियो देखकर एक नंबर यहाँ पर 20 नंबर पक्के कर लिए, मात्र एक वीडियो देखकर। 100% पेपर में यही प्रश्न पूछे जाएंगे गारंटी के साथ। 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। 70 में 70 लाना है हर सब्जेक्ट में। तो आप लोगों को जीके दिशा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम से इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड होती रहती है। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट और 2026 के लिए 50 बहुविकल्पी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, चलते हैं देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा है यहाँ पर देखिए, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर धर्मवीर भारती, प्रेमचंद्र, रेणु जी या आज्ञे जी। तो आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यहाँ पर आज्ञे जी। फिर देखिए, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? देखिए, डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद या यशपाल। तो इसमें सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती। फिर देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है आप लोगों को यहाँ पे टिक करना है। देखिए, पहला देखिए, गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद हैं। दूसरा यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन भारतेंदु। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। तीसरा देखिए ऑप्शन सी, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। ये ऑप्शन सी हो गया। तो ऑप्शन डी देखिए, एशिया गई न, देखिए एशिया तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इसमें आप लोगों का सही ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन कौन सा सही है? गेहूं और गुलाब के लेखक, देखिए गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। तो आप लोगों का ये तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, महिला आंचल के रचनाकार हैं। महिला आंचल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी रेणु जी, ऑप्शन डी प्रेमचंद, ऑप्शन डी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद। तो आप लोगों का सही हो जाएगा यहाँ पे रेणु जी। फिर देखिए यहाँ पर अगला देखिए, जो कि है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। ऑप्शन ए गांधी की देन के, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन सी इंद्रजाल के, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर गांधी की देन के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन के। फिर इसी तरह हम लोग यहाँ पर अगला देखते हैं, यहाँ पर जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, गद्य को कवियों की डैश कहा जाता है। गद्य को कवियों की डैश क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर कसौटी। क्या कहा जाता है? कसौटी। और यहाँ पर हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर 1 ए सही था हम लोग का, गांधी की देन के। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है गांधी की देन के। फिर देखिए, तौलिए किस विधा पर आधारित है? तौलिए किस विधा पर आधारित है? तो ऑप्शन आप लोग देखिए, ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी एकांकी, ऑप्शन डी कहानी। तो आप लोगों का सही यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी एकांकी। फिर देखिए, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है यहाँ पर? ऑप्शन बी सही हो जाएगा आप लोगों का उपन्यास। फिर देखिए, गबन की विधा है, गबन की विधा है, ऑप्शन सी सही होगा उपन्यास। गुनाहों का देवता रचना की विधा है, ऑप्शन बी उपन्यास। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र किस विधा की रचना? उपन्यास। फिर देखिए, झूठा सच किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी नाटक। तो ऑप्शन सी सही होगा ना उपन्यास। फिर देखिए, नीर का निर्माण, देखिए नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आप लोगों को ऑप्शन बी सही होगा आत्मकथा। किसका है यहाँ पे? आत्मकथा। और ये नीर का निर्माण, देखिए नीर का निर्माण फिर
ये किसके, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक आप लोगों को कमेंट में आप लोगों को बताना है। जिसका आंसर सही होगा मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक, आप लोगों को आंसर कमेंट में बताना है, जिसका आंसर सही होगा मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। फिर देखिए, तितली कीर्ति की विधा है, तितली कीर्ति की विधा है कहानी, जीवनी, उपन्यास या नाटक। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपन्यास। क्या हो जाएगा, उपन्यास। फिर देखिए, भारत दूरदर्शा, भारत दूरदर्शा किस विधा की रचना है, यहाँ पर किस विधा की रचना है, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र या एकांकी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, यहाँ पर एकांकी। फिर देखिए, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है संक्रमण। देखिए क्या है, संक्रमण। फिर देखिए, अगला हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहता है, और जितने आप लोगों के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होते हैं सारे के सारे मात्र एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। देखिए पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, छात्र साल दशक के रचनाकार हैं, छात्र साल दशक के रचनाकार कौन है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, यहाँ पर भूषण। कौन हो जाएगा, यहाँ पर भूषण। फिर यहाँ पे देखते हैं, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है, किस काल के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक काल। फिर देखिए, अद्भुत, अद्भुत अपल के कवि कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर देखिए, यहाँ पर अगला है, त्रिवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है, त्रिवेदी युग का प्रसिद्ध कवि कौन है, मैथिली शरणगुप्त। कौन है, मैथिली शरणगुप्त। फिर देखिए, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी, मैथिली शरणगुप्त, गुप्त जी ने की थी। फिर छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य है उत्तरण। कौन है, उत्तरण। फिर देखिए, कुमकुम किस विधा की रचना है, कुमकुम किस विधा की रचना, कविता संग्रह। फिर छायावाद के आस्थावादी कवि कौन है, यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। फिर देखिए, यहाँ पर आधुनिक काल, आधुनिक काल की समय अवधि है, आधुनिक काल की समय अवधि है 1843 से वर्तमान तक। ठीक। फिर देखिए, केशवदास की रचना है, केशवदास की रचना है यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, यहाँ पर रामचंद्रिका। कौन हो जाएगा, रामचंद्रिका। फिर देखिए, ललित ललाम, देखिए ललित ललाम के रचयिता कौन है, मतीराम। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन सी सही होगा, यहाँ पर गिलहरी। क्या हो जाएगा, गिलहरी। फिर देखिए, यहाँ पर गिलहरी रचना यहाँ पर किसने लिखी थी, गिलहरी रचना किसने लिखी थी, पद्माकर ने। क्या है, पद्माकर की है ये। फिर देखिए, रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है, भूषण है। फिर देखिए, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, यहाँ पर केशवदास, केशवदास। फिर देखिए, भूषण किस युग के कवि हैं, भूषण किस युग के कवि हैं, रीति काल के। कौन है, रीति काल के। बिहारी किस युग के कवि हैं, बिहारी यहाँ पर रीति काल के हैं। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं यहाँ पे रीति बुद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, प्रयोगवादी। तो रीति बुद्ध। फिर रीति काल की रचना है, रीति काल की रचना है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। रीतिकालीन कवि हैं पद्माकर। कौन है, पद्माकर। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, मैं आप लोगों को करवाऊंगा मात्र एक वीडियो में, कम से कम मिनटों में। देखिए, निम्नलिखित में से श्लोकोत्तर, देखिए निम्नलिखित में से श्लोकोत्तर युग के लेखक कौन है, शुल्क युग के लेखक कौन है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव शरण अग्रवाल। अभी थोड़े दिन में से, ठीक थोड़े दिन बाद आप लोगों को लॉन्ग वीडियो भी मिल जाएगी। लॉन्ग वीडियो हम लोग के चैनल पे थोड़ी कम आ रही है, ज़्यादा मिनटों में। तो आप लोगों को अब थोड़े थोड़े दिनों में जैसे जैसे आप लोगों का बोर्ड एग्जाम पास आएगा वैसे वैसे आप लोगों को लॉन्ग वीडियो ज़्यादा देखने को मिलेगी, बड़ी बड़ी वीडियो। ठीक, आप लोग कमेंट करिएगा जिससे कि हर टॉपिक मैं समझा सकूं, और जो आप लोगों को टॉपिक नहीं आता है जो आप लोग कमेंट करेंगे उससे मैं आप लोगों को अलग में टॉपिक की वीडियो मैं बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग आराम से घर बैठे देख सकते हैं। ठीक। फिर देखिए, साकेत किस युग की रचना है, साकेत किस युग की रचना है, त्रिवेदी युग की। लोकायतन के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। बहरी अकेला के रचनाकार कौन है, अशोक वाजपेयी। फिर तार सतापक के संपादक हैं आज्ञा जी। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत की जी की रचना है युगवणी। कौन है, युगवणी। फिर देखिए, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है, युगांत। फिर प्रेय प्रवास, प्रेय प्रवास किसकी रचना है, औध्या सिंह हरिउपाध्याय, औध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फिर देखिए, राम की शक्ति, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर देखिए, यहाँ पर अगला हम लोग यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से छायावादी युग का, निम्नलिखित में से छायावादी युग का कवि है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। फिर देखिए,
इम्पोर्टेंट मैं आप लोग करवाऊंगा। ठीक, ये देखिए, त्रिवेदी युग की समय सीमा या काल अवधि पाई जाती है 1919 से 1918 तक। फिर आंगन के पार के द्वार के रचयिता कौन है? अज्ञे जी हैं। तीसरा सत्तापक कब प्रकाशित हुआ था? 1959 में हुआ था। फिर महादेवर्मा कावित्री कौन है? यहाँ पर ऑप्शन सी, छायावादी युग की। ठीक, मैंने आप लोगों को यहाँ पर 50 बहुविकल्पी मैंने आप लोगों को करवा दिया है। क्लास 10th गद्य और साहित्य के, गद्य और पद्य के दोनों के जितने भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के यहाँ पर होते हैं बहुविकल्पी, मैंने कंप्लीट बता दिया है। 50 बहुविकल्पी मिलाकर मैंने सब पढ़ा दिया है। और 20 नंबर आप लोगों को यहाँ पर पक्के कर लेने हैं, जो कि मैंने पक्के करवा दिए हैं। 100% यही पेपर में आएगा। 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आप लोगों को वीडियो में जो डालूंगा, बस आप लोगों को वही वीडियो बार बार देखनी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।